alaikum and welcome to my channel. Today we will discuss the topic that is called as the conjugated molecules. Conjugated molecules are formed when biomolecules of two different groups combine chemically with each other. Conjugation का literal meaning ये होता है कि binding होना, joining होना, combine होना. तो conjugated molecules वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं जो दो बायोमॉलिक्यूल से मिलके बने हैं और वो बायोमॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ केमिकली ज्वाइन हो. ठीक है. These are called as the glycolipids, glycoproteins, lipoproteins and nucleoproteins. As the name indicates, glycolipids. Glycolipids means that they are composed of the lipids and the carbohydrates. These are the conjugated molecules, or they are also called as the cerebrosides. They are conjugated molecules of lipids and the carbohydrates, and they are also called as the cerebroside because they are present in the white matter of the brain. Lipids और carbohydrate के मिलके बने हुए molecules होते हैं. कहाँ पे present होते हैं? white matter में present होते हैं. brain के अंदर white matter and grey matter होता है. myelin sheet of nerve fiber के अंदर भी होते हैं. माइलिन शीट क्या है? न्यूरॉन को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है शीट, दैट इज़ कॉल्ड एज दी माइलिन शीट. वो भी जो है वो मेजॉरिटी ग्लाइकोलिपिड से मिलके बनी हुई होती है एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. और प्लांट्स के अंदर ये जो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं. फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करें, इनको हम म्यूकॉइड्स कहते हैं. इनको हम सेरिब्रोसाइड क्यों कह रहे थे? कि बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन दी ब्रेन. ठीक है. ये जो है वो ब्रेन के वाइट मैटर में, माइलिन शीट में, नर्व सेल्स की प्रेजेंट थे. इनको हम म्यूकॉइड्स कह रहे हैं और म्यूकॉइड्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के म्यूकस कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम के अंदर और कुछ इस तरह की जगहों पे ये ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं. ये ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं और मोस्ट ऑफ द ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड्स इन मतलब एनिमल और प्लांट सेल के अंदर ये लिंक्ड होते हैं कोवेलेंटली टू प्रोटीन मॉलिक्यूल. यानी कि ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स प्रोटीन के मॉलिक्यूल से लिंक्ड आउट होंगे एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर और ये फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटीन्स का, रिसेप्टर सेल्स का, एंटीजेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप्स का. तो ये म्यूकस कंटेनिंग होते हैं ताकि ये ईजिली जो है ये मूवमेंट का भी प्रोसेस कर सके और ट्रांसपोर्टेशन का भी कर सके. तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द एग. एल्ब्यूमिन और गोनेडोट्रोपिन के अंदर भी ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जो हैं गोनेड जहाँ पे कंटेन कर रहे होते हैं आपके पास, जो आपको पता होगा कि रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाते हैं आपके, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं गोनेड्स जो है. ठीक है. फिर लिपोप्रोटीन्स की अगर बात करें, लिपोप्रोटीन्स एज द नेम इंडिकेट्स लिपिड्स एंड प्रोटीन के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड इन ब्लड प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा के अंदर आपको पता है कि भाई आपका लिपिड्स भी प्रेजेंट है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की अगर आपने देखना है कि हमारे बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर कितना है तो हमें ब्लड सेल से ही ज़्यादातर चीज़ें इंडिकेट होती हैं. तो ये लिपिड्स की ट्रांसपोर्टेशन ब्लड प्लाज्मा में जो हो रही है वो they also occur as the component of the membrane of mitochondria में, endoplasmic reticulum में, न्यूक्लियस, एग yolk एंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में ये मेजॉरिटी प्रेजेंट होते हैं. फिर न्यूक्लियोप्रोटीन की बात करें तो न्यूक्लियोप्रोटीन सिंपल बेसिक प्रोटीन्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं यानी कि डीएनए एंड आरएनए में, और मेन कंपोनेंट ऑफ द क्रोमेटिन मटीरियल क्रोमोसोम एंड राइबोसोम्स में ये प्रेजेंट होते हैं. तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियोप्रोटीन बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड. दैट्स इट for today. Hope you like it. In next class we will start the next chapter, and if you have any questions and query, kindly message in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.